एक अपनापन जो महसूस होता है बिहार संग्रहालय से, यही वजह है कि लोग यहाँ आते हैं। यही कहना था कि अगर हम नहीं आए रहते तो लगता है कि हमारा जन्म अधूरा रहता। बिहार या देश विदेश के लोग भी लोग हैं, आते हैं, देखते हैं, जीवंतता जो महसूस होती है। सरकारी संस्थाओं में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बिल्डिंग तो बन जाती है, उसका देख रेख रख उसके ठीक उल्टा रखा है बिहार म्यूजियम में कि नहीं, आप टच करो, फील करो। जो कलाकृतियाँ बेचते हैं उनके हाथों की बनी सामग्रियाँ होती है। डिजिटल की तुलना में हाथ से बनी हुई चीज़ों का कीमत बढ़ेगा। बिहार म्यूजियम वो आनंद भी देता है, वो ज्ञान भी देता है, वो जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार म्यूजियम जो पिछले 10 सालों से देश ही नहीं बल्कि विदेश वासियों का भी आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन इस बार पिछले 1 साल में ऐसा हुआ है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे देखने आए हैं। ऐसे में हम यहाँ के डायरेक्टर अशोक कुमार सिन्हा से जानते हैं कि अब अगले 1 साल इनका क्या कुछ नया होने वाला है। देखिए, बिहार म्यूजियम को हम लोग अपने हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं अंजनी कुमार सिंह जी, उनके निर्देशन में, उनके लीडरशिप में हम लोग नियमित नई गतिविधियाँ करते हैं। म्यूजियम सिर्फ कलाकृतियों का स्टोर हाउस नहीं है, जीवंत बना कर रखना है। नियमित कार्यक्रम होते हैं, साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, सभी तरह के कार्यक्रम यहाँ नियमित देखिएगा कि हर वीकेंड में कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं। उससे लोगों का जो आना जाना है, जो स्थानीय लोग हैं या देश विदेश के लोग भी लोग हैं, आते हैं, देखते हैं, जीवंतता जो महसूस होती है, एक अपनापन जो महसूस होता है बिहार संग्रहालय से, यही वजह है कि लोग यहाँ आते हैं बड़ी संख्या में। और अभी हाल में जावेद अख्तर साहब आए थे 1 सप्ताह पहले, और भी कई लोग आए। सिने अभिनेता जो मनोज बाजपेयी जी आए। इन लोगों का यही कहना था कि अगर हम नहीं आए रहते तो लगता है कि हमारा जन्म अधूरा रहता, बिहार म्यूजियम नहीं देखते। तो बिहार म्यूजियम को की देख रेख जो है नियमित रूप से इसका अनुश्रवण हम लोग करते हैं। सरकारी संस्थाओं में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बिल्डिंग तो बन जाती है, उसका देख रेख रख रखाव कैसे हो, समय समय पर जो होना चाहिए, अधिकांश जगहों पर नहीं हो पाता है। लेकिन बिहार म्यूजियम हम लोग रेगुलर प्रतिदिन बिहार म्यूजियम का रख रखाव को लेकर, कलाकृतियों की साफ सफाई, उसकी व्यवस्था, और प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम नियमित रूप से होते रहते हैं। यही कारण है कि बिहार म्यूजियम जीवंत बना हुआ है। सर, बदलते इस दौर में लोग कहीं न कहीं हिस्ट्री से दूर हो रहे हैं और स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। लेकिन आज ऐसा देखने को मिला कि बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी नीचे में भारी मात्रा में हैं। तो क्या बच्चे अब इसमें रुचि ले रहे हैं? जी हाँ, बच्चों का बहुत अधिक इंटरेस्ट है। और बच्चों के लिए देखिए, हमारे यहाँ बिहार संग्रहालय का सबसे बड़ी विशेषता है कि जितने दर्शक प्रतिदिन आते हैं, उसमें लगभग 40% बच्चे होते हैं। बच्चों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है कि बिहार म्यूजियम का जो चिल्ड्रन गैलरी है, चिल्ड्रन सेक्शन है, सभी म्यूजियम में आप देश के कहीं भी चले जाइए, देश विदेश में, वहाँ सब जगह एक बोर्ड दिखाई देगा, डोंट टच, कि टच मत कीजिए। हम लोगों ने उसके ठीक उल्टा रखा है बिहार म्यूजियम में कि नहीं, आप टच करो, फील करो। तो ये बच्चों को बड़ा आकर्षण लगता है। जैसे कि बिहार म्यूजियम आप चिल्ड्रन सेक्शन में जाइए, कैसे जो पुरातत्वविद हैं कैसे खुदाई करते हैं, सब बच्चों को यहाँ डिजिटल के माध्यम से, टच के माध्यम से सब सुविधा दी गई है। तो जो बच्चों को जो आनंद आना चाहिए, वो बिहार म्यूजियम वो आनंद भी देता है, वो ज्ञान भी देता है, वो जानकारी भी देता है। इसलिए बच्चों का आकर्षण बिहार संग्रहालय से बना हुआ है। सर, यहाँ पे मौजूद जो लोग घूमने आए हैं उनका कहना है कि बिहार म्यूज़ियम का जो शॉप है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है लोकल लोगों के लिए। देखिए, अगर क्वालिटी ठीक रखिएगा, मैंने बताया कि बिहार म्यूजियम का सेल भारत में सभी जगह म्यूजियम शॉप हैं, जितने म्यूजियम हैं सबके पास अपना अपना दुकान है। बिहार संग्रहालय के पास भी है। और अभी जो आंकड़ा आया है इस साल का, पिछले वित्तीय वर्ष का, कि 1 करोड़ 71 लाख का सेल हुआ है। दो बातें हैं कि बिहार म्यूजियम में हम लोग बिहार के कलाकारों द्वारा बनी हुई सामग्रियाँ बेचते हैं, जो कलाकृतियाँ बेचते हैं, उनके हाथों की बनी सामग्रियाँ होती है। हम लोग कंसाइनमेंट बेसिस पर लेते हैं, जो कलाकार जिस रेट में देंगे उसी रेट पर बेचेंगे, और उसको हम लोग उसका पेमेंट उनको हर महीने हम लोग भेज देते हैं अकाउंट में। एक शुद्धता, जो कलाकृतियाँ हैं, मान लिया कपड़े की साड़ी है, उसकी शुद्धता, क्वालिटी पर हम लोग ध्यान देते हैं।
उसमें कहीं डिजिटल नहीं है। मिथिला पेंटिंग आप बाज़ार में जाइए, यहाँ तक कि मेले प्रदर्शनी में जाइए तो आपको डिजिटल प्रिंट मिल जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि डिजिटल प्रिंट एक दिन में 50 साड़ी बन जाएगी डिजिटल, और वही हाथ से एक महिला बनाएगी, एक महिला कलाकार बनाएगी, एक साड़ी बनाने में 15 दिन लगेगा। तो स्वाभाविक है, डिजिटल की तुलना में हाथ से बनी हुई चीज़ों का कीमत बढ़ेगा, लेकिन जो हाथों की खुशबू है, वो खुशबू डिजिटल में नहीं मिलेगी। इसलिए आप कह सकती हैं कि महँगा है, लेकिन ऐसा महँगा है नहीं। चूँकि आप मेहनत देखिए, कलाकारों का समय देखिए, कितना समय दे रहा है कलाकार अपने काम पर, और क्वालिटी देखिए। एक चीज़, एक कलम ₹10 की भी है, एक कलम ₹1000 की भी है, तो फ़र्क होगा क्वालिटी के ऊपर है। सर 5 लाख विजिटर्स पूरे होने के बाद आप कोई संदेश या कोई आग्रह जो कि विजिटर्स से कहना चाहती हो हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं। बिहार म्यूज़ियम के जितने भी कर्मी हैं, नियमित रूप से हम लोग सबको डायरेक्शन देते हैं कि आप जो भी हमारे दर्शक आवें, उनके साथ बहुत ही आत्मीय व्यवहार, सद्भाव बरतिए। उनको हर सुख सुविधा का ख्याल है कि जो भी हम दे सकते हैं बिहार म्यूज़ियम में, वो देते हैं। यही कारण है कि उनका प्रेम हम लोगों से साथ बना हुआ है। तो सुना आपने कि कैसे बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर ने बखूबी बताया कि ये म्यूजियम न सिर्फ एक वर्ग के लिए बल्कि हर वर्ग, चाहे वो बच्चे हों, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि हर वर्ग के लोग इससे कुछ ना कुछ सीख सकें और कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।